लास्ट में हमने जो छोड़ा था वहाँ से अपन इसको कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। तो जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे सेमी कंडक्टिंग डिवाइस, ठीक है, क्या सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं और इनसे बनने वाली डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, थोड़ा सा मैं कल की क्लास का ओवरव्यू दे देता हूँ, तब तक हमारे कुछ और भी स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे, फिर इसके बाद में हम चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर्स होता है, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है, ठीक है। मतलब हम ऐसे मटेरियल्स जो ना तो इंसुलेटर होते हैं और ना ही कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को ये शो करते हैं। जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, सिलेनियम है, ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये प्रकृति में प्योर अवस्था में पाए जाते हैं। जब हमारा सेमीकंडक्टर जो प्योर अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है तो उस समय उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर में कोई दूसरी धातु को ऐड कर देते हैं, कुछ मिला देते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं, तो उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जो सेमीकंडक्टर होता है एक तरह से ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन क्या होता है कि हमें सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा उसको कंडक्टिविटी लाने के लिए, उसमें कंडक्टिविटी लाने के लिए हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं ताकि वो कुछ हद तक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे। एक्चुअल में जो सेमीकंडक्टर होता है वो जब उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिली होती है तो उस कंडीशन में ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन हम इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं ताकि ये आसानी से कंडक्ट करने लगे, कम वोल्टेज पे कंडक्ट करने लगे, कम सप्लाई देने पर ये कंडक्शन कंडीशन में आ जाए, उसके लिए हम कुछ इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो आउटर मोस्ट सेल में, मतलब सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इसको फुलफिल करने के लिए किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो क्या होता है कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये इसलिए इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ना किसी से ले पाते हैं और ना ही किसी को दे पाते हैं, ठीक है। यदि 4 से थोड़ा बहुत कम होता, 3 होता, तो ये आसानी से 3 किसी को दे सकते थे, क्योंकि 5 लेना, क्योंकि हमको 8 बनाना है आउटर मोस्ट सेल में, तो हम 5 लेना मुश्किल हो जाता, तो 3 किसी को दे सकते हैं, तो मतलब ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन हमारा जो सेमी कंडक्टर होता है इसमें 4 होते हैं, या कोई 4 इसको लेना होगा किसी से इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल को फुलफिल करने के लिए, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देना होगा। तो ये कंफ्यूज रहते हैं ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले पाते हैं, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से बाहरी मतलब किसी भी सेल से ना ही वो दे पाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ इम्प्योरिटी को ऐड कर देंगे, कुछ अशुद्धि को, मतलब अशुद्धि से मतलब है कि कुछ दूसरी धातु हम मिला देंगे। हो सकता है पेंटावेलेंट मिला दिया जाए, या हो सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट आप वेट कर लो, मैं थोड़ी देर में, थोड़ा सा वेट करना बेटा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा शोर हो रहा है, मैं थोड़ा सिस्टम चेंज कर रहा हूँ। मैं बाहर चला जाता हूँ, ठीक है बेटा, थोड़ा सा वेट करो, मैं अपना सेटअप दूसरी जगह कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा शोर हो रहा है, दूसरी क्लासेस भी चल रही है। अपन ज़्यादा होगा तो बात कर लेंगे इस मामले में। और आई थिंक अभी 3 ही क्लास रख लो, ये चालू रखना हो तो रख लो। और
ठीक है, तो अपन क्या डिस्कस कर रहे थे, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स हमने बताया कि जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो दो प्रकार के यहाँ पर होते हैं, मोस्टली जो यूज होते हैं जर्मेनियम होता है और सिलिकॉन। ठीक है, तो हम जर्मेनियम और सिलिकॉन का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं। ठीक है बेटा, इतनी चीजें क्लियर हैं? इतनी चीजें क्लियर है सभी को? सर। आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मैंने आपको कल और भी इनकी प्रॉपर्टी बताया था कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, और आप लोगों को पीडीएफ मिल गया है अभी सभी का, जो कल की क्लास हुई थी उसका मैंने आई थिंक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता दूं कि जो हमारा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं वो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। जर्मेनियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 32 होता है, सिलिकॉन का परमाणु संख्या जो होता है वो 14 होता है। पीरियड टेबल में आप देख सकते हैं इसको। अब मैं बता दूं कि इंट्रिंसिक, ये दो प्रकार के होते हैं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। ओके, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल वे मटेरियल्स होते हैं जब जर्मेनियम या सिलिकॉन प्रकृति में शुद्ध अवस्था में होते हैं, मतलब इसमें किसी भी दूसरी धातु इसमें ऐड नहीं होती। ये अब प्रकृति में प्योर अवस्था में जब पाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन जब हम इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्योर अवस्था में जब सेमीकंडक्टर्स होते हैं तो ये एक तरह से इंसुलेटर की तरह ही लगभग होते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है। उस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, कुछ अशुद्धि मिलाते हैं, जिससे वो कंडक्शन करने लगे, जिससे उसमें करंट फ्लो होने लगे, कुछ उसमें फ्री अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। क्योंकि सेमीकंडक्टर में आउटर मोस्ट सेल में कोई भी फ्री अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम प्योर शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में कोई दूसरी धातु को ऐड कर देते हैं, कोई दूसरी अशुद्धि को ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उस प्रकार से जो बना हमारा कंडक्टर सेमीकंडक्टर होता है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक की स्पेलिंग है ENTRINSIC। ठीक है, इंट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक EXTRINSIC। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक मतलब कि इसमें अशुद्धि मिली हुई होती है, इंट्रिंसिक मतलब इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं मिली होती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अब हमने शुद्ध, हमारे पास अर्धचालक था, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक हिंदी में, शुद्ध हमारे पास अर्धचालक था, हमने उसमें कोई अशुद्धि मिला दी, तो उस अशुद्धि को मिलाने की जो प्रोसेस है उसको हम डोपिंग कहते हैं। ओके, मतलब जब हम शुद्ध अर्धचालक में कोई दूसरी धातु को मिला के हम उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, उसकी चालकता को बढ़ा रहे हैं, तो जिस प्रोसेस के द्वारा कोई दूसरी धातु को ऐड किया जाता है, दूसरी धातु को मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो जिस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है उसको हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अशुद्धि मिलाने से फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। हमको मेन हमारा मकसद क्या है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए। जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या के बढ़ने पर ही हमारे इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है। जब हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो यदि हमारा इंसुलेटर है तो उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते हैं, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है। और हमारा जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए अच्छा करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि करंट फ्लो होना है या नहीं होना है। एक्सट्रिंसिक, अब यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक इंट्रिंसिक होता है और एक एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक मैंने बताया और एक्सट्रिंसिक बताया। इसके बाद आपको हम बताएंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब जो अशुद्धि वाले हैं, जिसमें हम अशुद्धि मिलाए हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। ठीक है, टू टाइप के होते हैं। अब टू टाइप के कौन कौन से होते हैं? एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे? जब हम शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन, ठीक है, ये हमारे सेमीकंडक्टर हैं, जब हम सेमीकंडक्टर जर्मेनियम या सिलिकॉन में कोई पेंटावेलेंट वाली अशुद्धि को मिलाते हैं, कोई पंच संयोजी तत्व को हम मिलाते हैं, जो हमारे आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल होते हैं,
पंच संयोजी का मतलब है कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में, जिनके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उनको हम ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से जो बनता है हमारा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, इज इट क्लियर? आर यू लिसन टू मी? Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सेमीकंडक्टर होते हैं, इनमें हम पंच संयोजी मान लो मिला दिया। ओके, हमने पंच संयोजी मिलाया, तो अब उसमें क्या होगा कि जैसे हम पंच संयोजी मिलाया है, तो पंच संयोजी मिलाने पर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में हमारे जर्मेनियम या सिलिकॉन में, और हमने जब पंच संयोजी मिलाया तो 5 इसके आउटर मोस्ट सेल में है पंच संयोजी वाले में, मतलब फास्फोरस हो या आर्सेनिक हो या एंटीमनी हो, इनके अंतिम आउटर मोस्ट सेल में, मतलब अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन और जर्मेनियम या सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल के 4 इलेक्ट्रॉन एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन जैसे कि हमको पता कि इसमें 5 एंटीमनी, फास्फोरस या आर्सेनिक में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में रह जाता है। ठीक है, आपको मैंने पीडीएफ सेंड किया था, यदि आप उसको देखे होंगे, डायग्राम को समझा होगा, तो आपके दिमाग में वो डायग्राम बन रहा होगा। ठीक है, आपके दिमाग में डायग्राम बन रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके अंतिम कक्षा में 5 होने के कारण 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और एक फ्री अवस्था में रह जाता है। उसके कारण वो जो फ्री अवस्था में इलेक्ट्रॉन रह जाता है, उसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, चार्ज इसमें फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब बहुसंख्यक वाहक, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब बहुसंख्यक वाहक क्या होगा इसमें बहुसंख्यक वाहक क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में रह गया है, 4 ने कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में रह जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? Yes. चलो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एक बार वो दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा डायग्राम, मैंने कल भी आपको दिखाया था, है ना? थोड़ा सा वेट कीजिए। स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? स्क्रीन पे दिख रहा है डियर? Yes, sir. देखो ये जो 5 लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब यहाँ पर हमने आर्सेनिक लिया है, फास्फोरस लिया है, या फिर एंटीमनी, कोई भी एक तत्व लिया है, पंचसंयोजी तत्व हमने लिया है। ठीक है, तो और इसके देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके 5 डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये जहाँ पर 5 लिखा है +5 उसके आसपास 5 डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपको 4 लिखा हुआ है, ये शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन की बात हो रही है। जहाँ पर आपको 5 लिखा दिख रहा है, यहाँ पर पंच संयोजी तत्व की बात हो रही है। ठीक है, जो आप इम्प्यूरिटी को ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें 4 यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए, लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जो आपको एरो के निशान से दिखाया गया है, एरो दिखाया गया है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है यहाँ पर, मतलब एक अधिक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जिसके साथ में यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जर्मेनियम या सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिससे ये फ्री अवस्था में रहता है, और इसी के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एंटीमनी को ऐड किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो होल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ये थ्योरी मैंने आपको इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया था, और आप लोगों ने आई थिंक पढ़ने की कोशिश किया होगा। जिसने भी नहीं पढ़ा है प्लीज़ इसको पढ़ लें। ठीक है, इस प्रकार की जो इम्प्यूरिटी होती है इसको हम डोनर इम्प्यूरिटी बोलते हैं, दाता प्रकार की इम्प्यूरिटी होती है।
ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा होता है, ये किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं, डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी आप इसको बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आप देखोगे इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, ठीक है, ग्राही टाइप की इम्प्योरिटी, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसको एक्सेप्टर टाइप या ग्राही टाइप इम्प्योरिटी के नाम से जानते हैं। इसमें आप थ्योरी ये लिखोगे कि जब किसी जर्मेनियम या सिलिकॉन में त्रिसंयोजी ट्राईवैलेंट अशुद्धि को मिलाया जाता है, तो इस प्रकार से जो बना सेमीकंडक्टर होता है उसको हम एन टाइप से पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। जो ट्राईवैलेंट अशुद्धियां होती हैं वो क्या होती हैं? इंडियम, एल्यूमिनियम, बोरान, ये ट्राईवैलेंट होती हैं। इनके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो यहाँ पर अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये जर्मेनियम के साथ में या सिलिकॉन के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन जर्मेनियम में सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी पड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि ट्राईवैलेंट 3 ही आउटर मोस्ट सेल में थे, जो आपका बोरान है या गैलियम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, होल क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? होल होता है। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, जो पी टाइप में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, जो चार्ज प्रवाहित होता है, वो किसके कारण होता है? होल के कारण प्रवाहित होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? होल है। यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो गई है। यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब होता है बहुसंख्यक वाहक, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब होता है अल्पसंख्यक वाहक। ठीक है, मतलब अल्प संख्या होती है और बहुसंख्या वाहक मतलब ज्यादा संख्या होती है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर ज्यादा संख्या किसकी? होल की होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, इतनी चीजें आपको आई थिंक क्लियर होंगी। ठीक है, सही क्लियर इतना? इसके बाद में अपन देखेंगे कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर की क्या कंडक्टिविटी होती है, हम इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर से मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं बेटा अभी मोबाइल से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा था, वहाँ पर डिस्टर्बेंसेस पैदा हो रहे थे, क्योंकि 4 क्लास एक साथ चल रही थी। देखिए, तो ये है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, अर्धचालक की चालकता। ठीक है, इसमें बताया गया है द फ्लो ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिपेंड्स ऑन द मेजॉरिटी कैरियर एंड माइनॉरिटी कैरियर्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो क्या होता है कि अर्धचालक में करंट का प्रवाह होना, मतलब करंट प्रवाहित होना, किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर बेटा जो करंट का प्रवाह, फ्लो ऑफ करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। ठीक है, मतलब किसी भी सेमीकंडक्टर में करंट का प्रवाह मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होता है। इफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अप्लाइड दीज चार्ज कैरियर्स। ठीक है, जो ये चार्ज कैरियर्स हैं, यदि इनके अगेंस्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किया जाता है, तो क्या होता है कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई को किसी आवेश वाहक के विरुद्ध किसी चार्ज कैरियर के अगेंस्ट हम अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रभावशाली हो जाती है। ठीक है, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी देयर
ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इम्प्रेसिव। क्या होता है कि यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रभावशाली हो जाती है। इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी v इज वेलोसिटी इज v मीटर पर सेकंड, तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, यहाँ पर देखो जो v है ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है कि जो बेटा जो हमारे होल्स होते हैं, होल्स में जब हम कोई भी मतलब इसमें होल्स में हम पावर अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो ड्रिफ्ट में एक प्रतिकर्षण होता है, तो वो एक के एक बाद शिफ्ट होते चले जाते हैं। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब होता है कि होल्स या इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट करना, मोशन करना, ठीक है, अपने स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करना कहलाता है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट के फॉर्म में मूव करते हैं, मतलब 1 बाय 1 एक लाइन में मूव करते हैं। जैसे जो हमारा उससे पहले होल होता है वो और आगे बढ़ जाता है, और जो पीछे वाला होल होता है वो आगे वाले होल की जगह ले लेता है। इस तरह से ड्रिफ्ट करते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? क्या होता है कि जो होल्स उसके सामने ट्रेवल कर रहे होते हैं, उनके पीछे वाले होल्स उसकी जगह लेते जाते हैं और आगे मूव करते रहते हैं, ड्रिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ही आपका जो होल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो ड्रिफ्ट करेंगे, उनकी वेलोसिटी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर v क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, e क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पर v इज प्रोपोर्शनल टू e है, तो v इक्वल्स टू म्यू इंटू ई। आप फोकस कर पा रहे हो ना जहां पर मैं बताना चाह रहा हूं? सभी फोकस कर पा रहे हो? यस सर। ठीक है, तो v इक्वल्स टू म्यू इंटू ई। म्यू यहाँ पर हमने इसका क्या ले लिया है, कांस्टेंट है। यहाँ पर जो म्यू है ये कांस्टेंट ले लिया जाता है, वेयर म्यू इज चार्ज मोबिलिटी। ठीक है, गतिशीलता। मोबिलिटी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या, होल्स का मोशन, होल्स का ड्रिफ्ट करना। और जो हमारा यहाँ पर मोबिलिटी है, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन्स की गति को बताता है, गतिशीलता बताता है। ठीक है, तो वेयर म्यू इज अ चार्ज मोबिलिटी, आवेश की गतिशीलता। चार्ज मोबिलिटी मतलब आवेश की गतिशीलता। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं म्यू इक्वल्स टू v अपॉन ई आप लिख सकते हैं। इट मीन्स चार्ज मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसकी यूनिट निकालोगे तो हमको पता था कि जो वोल्टेज होता है यहाँ पर, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसका मीटर पर सेकंड होता है, और जो आपका यहाँ पर चार्ज वेलोसिटी होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, इसकी जो यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, तो आप इसका नीचे आएगा वोल्ट पर मीटर, तो आपका वोल्ट नीचे अपॉन में आ जाएगा और मीटर ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए इसकी यूनिट बन गई है मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड अपॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से इसकी यूनिट मोबिलिटी ऑफ चार्ज v अपॉन ई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। ओके, देन इफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेमीकंडक्टर इज म्यू एन, इलेक्ट्रॉन के लिए हम मोबिलिटी की बात करें, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेमीकंडक्टर इज म्यू एन एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स इज म्यू पी। ठीक है, विजिबल है सभी को? देख पा रहे हैं जहां पर मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं? यस सर। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इसका मतलब ये है कि किसी सेमीकंडक्टर के लिए, अर्धचालक के लिए इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन के कारण गतिशीलता क्या होगी, म्यू एन होगी, और होल्स की गतिशीलता क्या होगी, म्यू पी। हमने ये मान लिया है, हमको पता है पहले से म्यू गतिशीलता है, तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए गतिशीलता म्यू एन मान लिया है, और होल्स की गतिशीलता हमने म्यू पी ले लिया है। तब इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, वी एन इक्वल्स टू म्यू एन इंटू ई। आप ऊपर देखेंगे v इक्वल्स टू म्यू ई था, v इज प्रोपोर्शनल टू ई, और नीचे देखोगे v इक्वल्स टू म्यू इंटू ई। तो हमने जब इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिया तो v की जगह वी एन ले लेंगे, n इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, तो वी एन इक्वल्स टू म्यू एन इंटू ई। म्यू एन क्या है, ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो म्यू एन इक्वल्स टू वी एन इक्वल्स टू म्यू एन इंटू ई, एंड हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल्स के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा,
वी पी इक्वल्स टू म्यू पी इंटू ई। ओके, तो यहाँ से आपको चार्ज डेंसिटी, यहाँ से आपको ये चीजें मिल गई, वी एन की वैल्यू मिल गई, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू म्यू एन इंटू ई, एंड वी पी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो चार्ज की डेंसिटी होगी वो क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स के कारण, चार्ज डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू आवेश इनटू चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रति इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ से चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है, चार्ज डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, तो आप यहाँ से n मल्टीप्लाई बाई ई करेंगे तो आपको यहाँ से चार्ज डेंसिटी मिलेगा। ओके, क्लियर है इतना, क्लियर है? Yes, sir. ओके, फिर इसके बाद में हम करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, हमने पहले चार्ज डेंसिटी निकाल लिया, अब हम करंट डेंसिटी निकालेंगे। तो करंट डेंसिटी इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये फॉर्मूला है, किसी की हम करंट डेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या इसकी करंट डेंसिटी होगी, मतलब करंट डेंसिटी का मतलब होता है धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व आपको निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण धारा घनत्व क्या होता है, आप इसको फाइंड करेंगे तो आप पाओगे चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व मल्टीप्लाई बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको धारा घनत्व मिल जाएगा। चार्ज डेंसिटी आपने कुछ समय पहले निकाल चुके हैं, चार्ज डेंसिटी आपने कुछ समय पहले निकाल चुका है, जस्ट ऊपर अगेन मल्टीप्लाई बाई ई, ये है चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ठीक है, तो जे एन जो होता है ये करंट डेंसिटी है ड्यू टू जे एन इक्वल्स टू एन इंटू वी ई इंटू वी एन। इसको आप एक बार और समझने की कोशिश करेंगे, मतलब आप खुद से देखोगे समझ में आ जाएगा, बहुत क्लियर चीजें हैं ना, इसमें कुछ ज्यादा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, और सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि वी एन की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, वी एन इक्वल्स टू म्यू एन इंटू ई, राइट, ऊपर देखोगे तो वी एन इक्वल्स टू म्यू एन इंटू ई, तो वी एन की जगह में आप म्यू एन इंटू ई रख दोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी जो करंट डेंसिटी है, जे एन इक्वल्स टू एन ई इंटू म्यू एन इंटू ई मिल जाएगा। ठीक है, नाउ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अब हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे, जो हमारा मेन ये जिसके लिए हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं, हमको कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर हम फाइंड कर रहे थे, तो वही चीज को अब देखेंगे नाउ। अब कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के कारण सेमीकंडक्टर की चालकता, तो इलेक्ट्रॉन कारण है सिग्मा इंटू एन, सिग्मा होता है कंडक्टिविटी को शो करता है, सिग्मा कंडक्टिविटी को शो करता है, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए हमने सिग्मा एन लिखा है। क्लियर, हमें पता है कंडक्टिविटी के लिए हम सिग्मा को से रिप्रेजेंट करते हैं, अब हमको इलेक्ट्रॉन के लिए कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, सिग्मा एन हम ले लेंगे, ये सफिक्स में यहाँ पर आपको एन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे सिग्मा एन इक्वल्स टू करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन सिग्मा एन इक्वल्स टू यहाँ पर मिल जाएगा आपको करंट डेंसिटी, मतलब धारा घनत्व बटे विद्युत क्षेत्र।
into mu